Welcome back to my new video. So in this video we are going to discuss about the torque. In the last video we have discussed about the law of conservation of angular momentum and we have proved the formula of that. So now we are going to discuss what is torque. What is torque? So suppose a body, ये एक body है जिसका एक point connected है, fixed है, किसके साथ? Axis of rotation के साथ, axis के साथ, एक्सिस रोटेशन के साथ फिक्स है। और अगर हम इस बॉडी को यहाँ से ऐसे अगर मैं यहाँ से इसको फोर्स लगाता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे फोर्स लगाता हूँ, सपोज ये मैंने इस पे लगाई फोर्स, ठीक है। जब मैंने इस पे फोर्स लगाई तो इसका जो, अगर सपोज यहाँ से मेरे ये पॉइंट है, सपोज एक पॉइंट है जहाँ पर ये मैंने फोर्स लगाई, ओके। सो अगर मैं यहाँ से अगर इसका एक एंगल बनाना चाहूँ तो ऐसे बन जाएगा और इसका ये हो गया ये, ओके। तो और इस तरफ क्या हो रहा है, ये लग रही है फोर्स, क्या लग रही है? फोर्स। इस डायरेक्शन में क्या जा रहा है? फोर्स। तो ये हो गया उसका एक्स एक्सिस, ये उसका हो गया वाई एक्सिस। अगर मैं इसका कंपोनेंट बनाना चाहूँ, अगर मैं इसका कंपोनेंट बनाना चाहूँ ऐसे, इसका ये कंपोनेंट एक बन गया जो होगा एफ कॉस थीटा। और अगर इसका ये एक और कंपोनेंट बन जाए, ये मैंने बना दिया एक और कंपोनेंट, सही है। ये क्या है? एफ साइन, और ये क्या है? एफ कॉस, एफ साइन एंड एफ कोस। अगर मैं इस बॉडी को यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ तो जो ये फॉर्म है, जो ये इसका कंपोनेंट बना है, इस साइड अगर फोर्स जा रही है, अब सपोज इस साइड अगर फोर्स जा रही है तो बॉडी रोटेट नहीं करेगी, बॉडी रोटेट नहीं करेगी। अगर अगर ये फोर्स साइन थीटा, एफ साइन थीटा जो है इस साइड लगे, फोर्स इसी लग रही है, इसकी कंपोनेंट जो है अगर इस साइड जा रही है फोर्स, तो बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकती है, बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकती है, बॉडी कैन मूव एंटी क्लॉकवाइज। सो बॉडी मूव हुई बिकॉज ऑफ द फोर्स, बिकॉज ऑफ द फोर्स। सो दिस इज कॉल्ड टॉर्क। ये क्या हुआ? टॉर्क। टॉर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ओके। सो दिस इज कॉल्ड टॉर्क। तो टॉर्क की हम डेफिनेशन सिंपल लिख सकते हैं कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। किसी भी फोर्स से बॉडी एंगुलरली मूव करे उसको हम कहते हैं टॉर्क। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस हुए है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और इस आर को हम कहते हैं मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म। तो ये और ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? फोर्स है, और ये है मोमेंट ऑफ आर्म। इनमें एंगल क्या बन रहा है? 90। इनमें एंगल क्या बन रहा है? 90। सो हम ये भी कह सकते हैं व्हेन द मोमेंट आर्म एंड फोर्स, मोमेंट आर्म एंड फोर्स makes an angle of 90, makes an angle of 90 or are perpendicular to each other, torque is maximum। टॉर्क क्या है? मैक्सिमम होगा, सही है। तो हम अगर टॉर्क की फॉर्मूला बनाना चाहें तो टॉर्क किसके बराबर हो सकता है? तो टॉर्क ये क्या है? पोजीशन वेक्टर, जहाँ से फिक्स फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट टू द लाइन ऑफ एक्शन, जहाँ पर हम एक्शन कर रहे हैं उसको कहते हैं हम मोमेंट आर्म। सो प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि हम एफ साइन थीटा को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो साइन थीटा में हमारा हमेशा कॉस आता है, क्रॉस प्रोडक्ट आता है। सो द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स साइन थीटा, फोर्स साइन थीटा में ये कंपोनेंट लिया है, तो ये हमारे पास बन गया फॉर्मूला ऑफ फोर्स और टॉर्क, सॉरी। सो टॉर्क इज इक्वल टू, ये हो गया मोमेंट ऑफ आर्म, क्रॉस प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ आर्म
एंड फोर्स, अगर हम यहाँ पर साइन फोर्स साइन साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, मोमेंट ऑफ आर्म और फोर्स का एंगल क्या बन रहा है 90, एंगल बन रहा है 90। सो साइन 90 अगर हम लिखें और साइन 90 बराबर होता है हमारे पास 1 के। सो टॉर्क इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर एंड एफ साइन, सॉरी साइन नहीं आएगा, साइन 90 की वैल्यू क्या आई 1, तो सिंपल हम यहाँ पर लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 1। सो टॉर्क इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। तो ये हमारे पास बन गया जनरल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर या द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, इज कॉल्ड टॉर्क, इज कॉल्ड टॉर्क। सो हम अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो वी कैन राइट एज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ moment arm and force is called torque, is called torque। The cross product of moment arm and force is called torque। अगर हम इस फॉर्मूले के हिसाब से करें तो क्रॉस प्रोडक्ट बन रहा है मोमेंट आर्म के बीच में और फोर्स के बीच में, इज कॉल्ड टॉर्क, इज कॉल्ड टॉर्क। तो मैथमेटिकली हम इसका, अगर ये तो हो गया फॉर्मूला, ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। इफ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड सो हम वही जो ऊपर हमने ड्राइव किया फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू आर इंटू एफ साइन थीटा, ये हमारे पास इज द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड। लिख लेते हैं फॉर्मूला टू फाइंड मैग्नीट्यूड, फॉर्मूला टू फाइंड मैग्नीट्यूड। ओके, हमारे पास क्या हो गया फॉर्मूला टू फाइंड मैग्नीट्यूड। अगर हम इसका यूनिट बनाना चाहें, यूनिट क्या आएगा हमारे पास, टॉर्क का हमारे पास जनरल फॉर्मूला है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स। ओके, सो मोमेंट आर्म मीन्स ये है रेडियस या पोजीशन वेक्टर, तो इसका आ गया मीटर इनटू न्यूटन, मीटर न्यूटन या न्यूटन मीटर, इसका यूनिट क्या आ गया हमारे पास न्यूटन मीटर। और अगर हम इसकी डायमेंशन निकालना चाहें तो न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर। डायमेंशन क्या हमारे पास आई किलोग्राम, इसको हम लिखें किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सॉरी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सो डायमेंशन हमारे पास आई m1 L2 T minus 2। This is the dimension of torque and it is same as work and energy, work and energy, because क्यों, because Newton meter is also unit of work। वर्क का भी फॉर्मूला क्या होता है, वर्क हमारे पास किसके बराबर होता है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। तो उसका फॉर्मूला भी न्यूटन मीटर होता है, तो दैट इज व्हाई इट्स डायमेंशन इज सेम एज वर्क। द डायमेंशन ऑफ टॉर्क इज सेम एज वर्क एंड एनर्जी एंड इट्स यूनिट इज न्यूटन मीटर। अगर हम एमकेएस यूनिट में इसका यूनिट देखें तो हमारे एमकेएस यूनिट में, एमकेएस सिस्टम में इसका यूनिट आता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। The formula, the unit of torque in MKS system is kilogram meter square per second square is the formula of torque in a MKS system।
एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। क्रॉस प्रोडक्ट हमें पता है कि हमेशा क्या आता है, वेक्टर क्वांटिटी। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब हम पढ़ते हैं टॉर्क मैक्सिमम कब होता है और मिनिमम कब होता है। मैक्सिमम, तो टॉर्क हमारे पास जब मैक्सिमम होगा इफ, ऐसे लिखते हैं टॉर्क इज मैक्सिमम when moment arm and force F are perpendicular to each other। टॉर्क मैक्सिमम जब होता है when moment arm and force are perpendicular to each other। perpendicular कैसे, ये मोमेंट आर्म और ये फोर्स, तब होगा टॉर्क मैक्सिमम जब ये 90 एंगल का बना है फोर्स एंड मोमेंट आर्म। इफ तो अभी तो लिख देते हैं टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन मोमेंट आर्म एंड फोर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंगल बिटवीन इज 90 डिग्री। सो हमारा फॉर्मूला है, हमें पता है टॉर्क इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय एफ साइन थीटा। सो साइन 90 बराबर होता है 1 के, तो टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ when torque is maximum if the angle between the force and moment arm is 90, the angle of 90 or are perpendicular to each other, so torque is maximum। torque is maximum। तो मिनिमम कब होगा, मिनिमम, ओके मिनिमम torque is minimum when moment arm and force are parallel to each other। torque is minimum when moment arm and force are parallel to each other। अगर ये मोमेंट आर्म है, अगर सपोज ये बॉडी है एक, ये इसका एक्सिस रोटेशन फिक्स पॉइंट है, ये इसका मोमेंट आर्म है, और अगर हम इसकी फोर्स भी इसी साइड कर दें, इसी डायरेक्शन में कर दें, तो बॉडी रोटेट नहीं करेगी। ये मोमेंट फोर्स, ये मोमेंट आर्म, तो बॉडी रोटेट नहीं करेगी, मतलब ये एंगुलर पैरेलल है, और पैरेलल में एंगल क्या बनता है हमारे पास 0 सॉरी। तो जब एंगल इज 0, टॉर्क इज मिनिमम। टॉर्क क्या है, मिनिमम। हम प्रूफ कर लेते हैं, टॉर्क आर इंटू एफ साइन थीटा सॉरी साइन 0 किसके बराबर होता है, 0 के। सो एफ टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ टॉर्क इंटू एफ 0। जब कोई वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 0 होती है तो इट बिकम 0। सो टॉर्क इज मिनिमम व्हेन एंगल बिटवीन द फोर्स and moment arm is zero or are parallel to each other। जब दोनों पैरेलल होंगे तो हमारे पास टॉर्क आएगा मिनिमम, और जब 90 डिग्री पे होंगे तो हमारे पास टॉर्क आएगा मैक्सिमम। ओके,
अब हम पढ़ते हैं कपल, टॉर्क ड्यू टू द कपल, टॉर्क टॉर्क ड्यू टू कपल, टॉर्क ड्यू टू द कपल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये सेम है। सपोज हमारे पास ये एक बॉडी है, एक बॉडी है और ये है उसका फिक्स्ड पॉइंट जहाँ से वो अटैच है। और अगर सपोज ये दोनों पॉइंट है लाइन ऑफ द एक्शन और ये बॉडी का है सेंटर ऑफ एक्सेस। यहाँ से बॉडी है अटैच, यहाँ से बॉडी है अटैच है, ओके, यहाँ से बॉडी अटैच है। अगर एक फोर्स यहाँ से, कपल मीन्स दो, सो कपल का मतलब होता है टू, टू या पेयर, कपल का मतलब क्या होता है पेयर। तो टॉर्क ड्यू टू द कपल मीन्स टॉर्क इन पेयर। इसका मतलब है कोई भी फोर्स किसी बॉडी पे दो फोर्सेस एक साथ लग रही है, एक फोर्स ऊपर जा रही है और एक फोर्स नीचे जा रही है, ओके। तो फोर्स, ये ऊपर फोर्स जा रही है, ये नीचे। एक बॉडी में जब दो फोर्सेस एक्ट करती हैं, व्हेन इन वन बॉडी, इन अ सिंगल बॉडी, व्हेन इट इज अटैच्ड फ्रॉम द सेंटर, व्हेन सेंटर ऑफ एक्सिस टू लाइन ऑफ एक्शन, उसकी दो होती है। जब मोमेंट ऑफ आर्म इसकी दो होती है, ये और ये दोनों मोमेंट ऑफ आर्म है। व्हेन two forces opposite in direction and parallel to each other, two forces opposite in direction and parallel to each other are constitute to form a couple, are constitute to form a couple। और अगर इस बॉडी को मैं फोर्स ऊपर दे रहा हूँ तो ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी, और अगर इसको भी हम नीचे मूव कर रहे हैं तो बॉडी विल बी मूविंग इनटू एंटी क्लॉकवाइज। बॉडी किस में मूव करेगी, एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज कॉल्ड टॉर्क ड्यू टू द कपल, टॉर्क ड्यू टू द कपल व्हेन two forces opposite in direction and parallel to each other are constitute to form a torque is called couple due to the torque, या torque due to the couple। this is called couple due to the torque। now अगर हम इधर आ जाएं ऊपर, ओके, सपोज अगर हम यहाँ पर हमने ये बॉडी ली थी, अगर ये हम यहाँ पर एक और बॉडी ले लें और ये उसका अटैचमेंट पॉइंट फिक्स्ड है और यहाँ से इसका हो गया मोमेंट ऑफ आर्म। अगर मैं इसको ऐसे फोर्स पुल कर रहा हूँ, अगर इसको ऐसे मैंने फोर्स किया तो द बॉडी विल मूव इनटू द एंटी क्लॉकवाइज। बॉडी किस में मूव करेगी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एसी, एंटी सी मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में जब भी टॉर्क मूव करेगा तो turn of a body in anti-clockwise is always positive। क्या है, पॉजिटिव। whenever the turn of any body in anti-clockwise direction is positive, जब भी कोई टर्न होगा बॉडी में, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो नेगेटिव पॉजिटिव होगा। अगर वो इस साइड ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे डायरेक्शन में है, तो ये हो गया हमारे पास क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में क्या होगा, नेगेटिव। किसी भी बॉडी में टर्न आ रहे हैं, इफ द डायरेक्शन ऑफ द टर्न इज एंटी क्लॉकवाइज द टॉर्क इज पॉजिटिव। इफ द डायरेक्शन ऑफ टर्न ऑफ अ बॉडी इज क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज है तो टॉर्क इज नेगेटिव। तो ये भी एक दो पॉइंट्स हैं कि अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो टॉर्क उसका पॉजिटिव में होगा, अगर क्लॉकवाइज में मूव कर रही हो तो टॉर्क उसका होगा नेगेटिव। So this was all about the torque।